Welcome back to Venus Academy's pre-market analysis of Nifty and Bank Nifty। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, तो फिर निफ्टी भी हम लोग कवर करेंगे। कल हमने देखा कि एक गैप अप ओपन होने के बाद 19,300 के ऊपर अगर ओपन होता है तो हमने डिस्कस किया था इट विल कंटिन्यू इन अप ट्रेंड। ठीक है, आज ग्लोबल सिनेरियो फ्लैट टू नेगेटिव का सिनेरियो दिखा रहा है, तो हम लोग एक गैप डाउन ओपन होने का चांसेस दिख रहा है। अगर ये लो तोड़ता है 19,300 का लो तोड़ता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर मार्केट पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, डे लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट यस्टरडेज लो। ठीक है, और कल का हाई क्लोज और ओपन ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 15 मिनट्स पे चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर का हाई तोड़ता है कल का हाई, तो हम लोग एक वापस सिनेरियो हम लोग बुलिश ट्रेंड में बैठ सकते हैं। ठीक है, जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में अभी भी हमारा एक साइन बना रहेगा। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 19,300 के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड में बैठ सकते हैं। तो एक अच्छा रिकवरी कल मार्केट में लो से आ गया था और जो कि हमने एज अ सपोर्ट डिस्कस भी किया था। ठीक है, और 400 के करीब वापस क्लोज हो गया। अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है 360 के करीब वगैरह ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करके ऊपर की तरफ वापस मूव हो सकते हैं, और सेम कल का क्लोजिंग हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर और ऊपर में रेजिस्टेंस 450 और 500 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे में हम लोग देखते 19,360 विल एक्ट एज अ फर्स्ट सपोर्ट, 19,325 विल एक्ट एज अ सेकंड सपोर्ट और 19,275 विल एक्ट एज अ थर्ड सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो सेलिंग का प्रेशर मार्केट में आते हुए हम लोग देख सकते हैं। अगर डे का लो 325 और 300 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग का वापस प्रेशर बढ़ते हुए देख सकते हैं मार्केट पे। ठीक है, इन दैट केस इट विल गो डाउन टू 225 और 175। तो आज हम लोग ये लेवल मॉनिटर करने का कोशिश करेंगे 360 का, 350 का। अगर ये ब्रेक करता है और अगर ये डाउन कल का लो ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए मार्केट में वापस देख सकते हैं। अगर यही से सपोर्ट बनाता है तो विल सी अगेन अ गुड रिकवरी, और ये ब्रेक करने के बाद वापस एक अच्छा मूवमेंट हम लोग ऊपर की तरफ आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं डेली कैंडल पे क्या हो रहा है। कल मार्केट वापस गैप अप ओपन होके हमने जैसे डिस्कस किया था एक डे हाई के करीब ही क्लोज हो गया था। ऊपर में हम लोग एज रेजिस्टेंस 43,750, 43,900 और 44,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 43,500, 43,400 और 43,300। अगर आज गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ में डे का कल का लो तोड़ता है तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर वापस मार्केट पे बढ़ते हुए देख सकते हैं। 15 मिनट्स पे देखेंगे कि हम बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था एक गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया 43,600 के करीब, और वहीं से रेजिस्टेंस बना के वापस एक हमने ये सपोर्ट लेवल कल का हाई डिस्कस किया था वहीं से सपोर्ट बना के वापस एक मार्केट में रिकवरी आया और पूरा जो लोअर साइड का मूवमेंट था वो कवर करके डे हाई के करीब ही क्लोज हो गया। अगर आज ये 43,500 के करीब ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ वापस रिट्रेसमेंट मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये कल का हाई तोड़ता है तो विल सी अगेन अ गुड
मूव ऑन अप साइड। नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 43,500, 43,400 और 43,300। यहाँ पे एक 43,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो विल सी 43,000 का लेवल आते हुए देख सकते हैं, इजीली आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में 43,700, 800 और 900 और 44,000 हम लोग एक एज ए रेजिस्टेंस प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सेवन हंड्रेड, 800 और 900 ये लेवल हम लोग एज ए रेजिस्टेंस ऊपर में प्लान कर सकते हैं। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी हो सकता है, तो आज एक्सपायरी रहेगा, तो हम लोग देखते हैं फिर निफ्टी में भी क्या बिहेवियर मिल रहा है हमको। सेम बैंक निफ्टी जैसा ऑलमोस्ट बिहेव करता है वो, ये सपोर्ट के जैसा हम लोग यूज़ करेंगे। और ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक करके उसी के करीब हम लोग कल क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 19,600, 19,700 और 19,800। नीचे में सपोर्ट का काम करेंगे 19,400, 300 और 200। 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। हमने यहाँ पे फिन निफ्टी में भी एक डिस्कशन किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये सपोर्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यही से एक अच्छा रिकवरी आते हुए मार्केट ने डे हाई के करीबी क्लोजिंग दिया है। अगर आज मार्केट नीचे ओपन होता है तो 470, 480 के करीब ओपन होता है, तो इसको ही सपोर्ट बना के हम लोग एक रिकवरी आ सकते हैं, और डे हाई तोड़ने के बाद हम लोग एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में आते हुए देख सकते हैं। अगर नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो यही रेजिस्टेंस का काम करेगा और विल सी अ गुड डाउन मूव। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेंगे 19,400 नीचे में, 19,360, 19,280 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और 19,200 अगेन। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,600, 19,680 और 19,720। ये रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ में कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ में आते हुए देख सकते हैं, ये लेवल्स। ठीक है, 400 और 360। मिड कैप निफ्टी में भी अच्छा स्ट्रेंथ से कल ओपन हो गया, और एक डे हाई के करीबी क्लोजिंग बनाते हुए अभी ये रेजिस्टेंस के करीब भी है। यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन करता है तो सेम कल का क्लोजिंग ही हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके नीचे अगर ओपन होता है तो सेम लेवल विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और हम लोग वहाँ पे सेलिंग का एक प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। मिड कैप का तो कल एक्सपायरी हो गया, तो आज कोई उसमें ट्रेड बनेगा नहीं। फ्रेश ट्रेड कोई बनाना चाहता है तो लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था 8,900 के ऊपर अगर ओपन होता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। 8,950 के 60 के करीब ओपन होके मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहा। कल हमने वो 8,975 का एक अपर में रेजिस्टेंस का लेवल डिस्कस किया हुआ था, 8,950 और 8,925 ये लेवल्स हमने पूरे डिस्कस किए हुए थे। तो यहीं पे मार्केट पावर करता रहा दिन भर, और एक डे हाई के करीब क्लोज हो गया। अगर आज ये गैप डाउन ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यही लेवल है 8,940 और 25 का, हम लोग एज ए सपोर्ट यूज़ करके ऊपर की तरफ में हम लोग एक रिकवरी आते हुए वापस देख सकते हैं। ठीक है, सेम 8,900 का भी लेवल हम लोग एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर में ये लेवल नीचे से ओपन होके अगर ऊपर मार्केट मूव करता है तो दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस कल का क्लोजिंग, और 8,980, 9,000 और 9,020 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस।
यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर आज ये गैप डाउन ओपन होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेगा कि मार्केट हर इंडेक्सेस में नीचे की तरफ ही पुल करेगा। ठीक है, हम लोग सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी हम लोग आज मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है और कौन सा फर्स्ट कैंडल स्ट्रेंथ वाला बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, उसके हाई पे या लो पे हम लोग एक बाय या सेल का सिचुएशन या ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, बाय सीइंग द प्योर प्राइस एक्शन। अगर कुछ ट्रेड बनता है ट्रेडर्स तो आई विल अपडेट यू। थैंक यू वेरी मच।